नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। न्यूज स्टेट में आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत और आपके सरोकार से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। सबसे पहले बात देश के सबसे हॉट टॉपिक यानी वन नेशन वन इलेक्शन की करेंगे और बताएंगे कि अचानक वन नेशन वन इलेक्शन का जिन बाहर कैसे आ गया। वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी नई है या पुरानी, ये कैसे जमीनी धरातल पर उतरेगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलेक्शन से इसका क्या कनेक्शन है, सब कुछ बताएंगे। ये भी बताएंगे इसे लेकर सियासी दलों का क्या स्टैंड है। बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां राहुल गांधी के जरिए कांग्रेस अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तरफ से जहां अमित शाह ने कमान संभाल रखी है, वहीं अब राहुल गांधी भी सक्रिय दिख रहे हैं। राहुल के जरिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस युवा वोटरों को लुभाने की कोशिश में है। ये रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में राहुल के दौरे के सियासी मायने, युवाओं से संवाद के हैं चुनावी फायदे। जी हां, 2 सितंबर को एक बार फिर राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। हालांकि इस बार दौरे की टाइमिंग दिलचस्प है, क्योंकि एक ही दिन एक ही समय एक ही शहर में 2 दिग्गजों यानी अमित शाह और राहुल गांधी की मौजूदगी का संयोग बन रहा है। बहरहाल चुनावी साल है, लिहाजा राहुल के दौरे और हर एक कार्यक्रम के मायने भी सियासी होंगे। इस बार राहुल का युवाओं के साथ संवाद है, मतलब युवाओं से संवाद के जरिए नजरें युवा वोटरों पर है। और युवा वोटर इतने अहम क्यों हैं, इसे इन आंकड़ों से समझते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या 1,95,00,000 से ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या 5,12,000 है। इनमें से 3,15,000 से ज्यादा मतदाता पंजीकृत हैं। 20 से 29 वर्ष आयु के युवाओं की संख्या 49 लाख के करीब है, जिनमें से लगभग 43 लाख मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 4,43,000 पहली बार मतदान करेंगे। 2023 में कुल 9,49,000 नए मतदाता जुड़े हैं। तो युवा वोटरों का गणित बता रहा है कि छत्तीसगढ़ में यूथ कैसे चुनावों में किंग मेकर है। बहरहाल राहुल के पिछले दौरे पर भी नजर डाले तो राहुल गांधी जब छत्तीसगढ़ आए हैं तो कोई बड़ा ऐलान या अपने भाषणों के जरिए किसी खास वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। अब फरवरी 2022 को रायपुर में दिया राहुल का ये बयान सुनिए। छत्तीसगढ़ में हम बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। हमने आपसे पहले वायदा किया था 2,500 रुपए, चाहे कुछ भी हो जाए, छत्तीसगढ़ के किसान को मिलेगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा 6,000 रुपए साल के 3 किश्तों में। बघेल जी थोड़ा बढ़ा दीजिए। वहीं 2019 में राहुल गांधी आदिवासी नृत्य महोत्सव में रायपुर आए और उस वक्त आदिवासियों के साथ डांस कर एक संदेश देने की कोशिश की। इससे पहले 2018 में राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आए। ये वक्त विधानसभा चुनाव से ठीक पहले का था। इस बार भी राहुल गांधी ने जहां जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताते हुए व्यापारी वर्ग को साधने की कोशिश की, तो एक बार फिर आदिवासी और महिलाओं का मुद्दा उठाया। जो आपके जेब में पैसा बचा था, वो गब्बर सिंह टैक्स लगाकर आपके जेब से निकाला। ये जो आपका पैसा था, ये कहां जा रहा है? छत्तीसगढ़ के छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर्स को मैं समझाना चाहता हूं, ये जो पैसा आपके जेब में से छीना गया, ये हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15-20 उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने में जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, आपकी आदत पड़ गई है, आपकी आदत पड़ गई है। आप अपना खून पसीना देते हो, आप पोलिंग बूथ पे लड़ते हो, आप जनता के बीच में जाकर मोदी जी के भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हो, रमन सिंह जी के पुत्र के बारे में बोलते हो, किसानों के साथ खड़े होते हो, महिलाओं की रक्षा करते हो, और जब चुनाव का टाइम आता है
आप आसमान की ओर देखते हो और पैराशूट से नेता आता है नीचे। यही वजह है कि अब की बार भी राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे के गहरे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जहां आरोप पत्र जारी करने वाले हैं राज्य सरकार के खिलाफ, वहीं राहुल गांधी युवा सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां छत्तीसगढ़ में लगभग 13,000 से ज्यादा युवा मितान क्लब गठित किया गया है, जिन्हें प्रतिवर्ष प्रति क्लब के हिसाब से 1 लाख रुपए दिया गया है और जो 64 करोड़ रुपए से अधिक राशि होती है। तो इन युवा मितान क्लब के युवाओं के माध्यम से राजनीति साधने की भी कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर जो आरोप पत्र जारी करेंगे अमित शाह, उसका भी जवाब राहुल गांधी देकर जाएंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बड़े चेहरों की आवाजाही बढ़ रही है। बीजेपी जहां अमित शाह से उम्मीद लगाए बैठी है, तो कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी को गेम चेंजर मान रही है। राहुल गांधी जी कल आ रहे हैं। हम माननीय राहुल जी से पूछना चाहते हैं कि आपने चुनाव के समय वादा किया था किसानों से, यहां की जनता से, बेरोजगार नौजवानों को आपने रोजगार देने की बात कही थी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में करीब 26,000 लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, जिसमें 18,000 नौजवान, जिसने 1 लाख से ज्यादा नौजवान जो पीएससी की परीक्षा में शामिल हुए थे, उनके भविष्य को अंधकार में डाल दिया। देश के किसी राज्य में ऐसा करप्शन, ऐसा घोटाला सुनने में नहीं आता जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी जी सड़क से लेकर सदन तक युवाओं के रोजगार, युवाओं के हित की बात कर रहे हैं और प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने युवाओं के हित में बेहतर काम किए हैं। यहाँ पे 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और सरकारी नौकरी के अवसर प्राप्त हुए हैं। प्रतियोगी परीक्षा में युवाओं को निःशुल्क भाग लेने दिया जाता है और भी अनेक योजनाएं बनाकर युवा वर्ग को लाभान्वित करने का हमारी सरकार ने किया है। और 2018 के चुनाव में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी भी छत्तीसगढ़ आए थे और अमित शाह जी भी छत्तीसगढ़ आए थे और अमित शाह जी के आने का परिणाम ये रहा कि भाजपा 15 सीट पर सिमट गई और कांग्रेस पार्टी 68 सीट का जीतकर पुनः सरकार बनाई है। राहुल गांधी का दौरा ऐसे वक्त है जब कांग्रेस जल्द ही अपनी पहली लिस्ट जारी करने की तैयारी में है। इसलिए माना ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी के रायपुर दौरे के बाद जल्द ही कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी पूरी जोर आजमाइश कर रही है। यही कारण है कि केंद्रीय नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ पर अपना दबाव बनाने की कोशिश कर रही है ताकि कांग्रेस पार्टी को हराया जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के दौरे कराकर युवाओं और महिला वोटरों को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। देखना होगा दोनों ही राजनीतिक दलों की कोशिशों में कौन कामयाब होता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश।